जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम नेक्स्ट स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। जो ये हम एक सीरीज चला रहे थे स्टोरी पे, तो आज देखेंगे कि दूसरी स्टोरी कौन सी है। तो इसमें लिखा है, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। तो इसमें देखो सेंटेंस बहुत बड़े बड़े हैं, स्टोरी बड़ी नहीं है लेकिन सेंटेंस बहुत बड़े हैं। वे एक कुशल प्रशासक थे, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। तो क्या लिखा है, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। तो कौन जानता है, बताइए कौन जानता है? तो आंसर मिलेगा भारत के लोग। तो यहां पर भारत के लोग, इसको आप तीन तरीके से लिख सकते हैं। इंडियंस, ओनली इंडियंस लिख दें, इसका मतलब भारत के लोग। दूसरा आप ये लिख सकते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो थोड़ी स्टोरी को बड़ी करने की कोशिश कीजिए, तो इसको लिख देंगे द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। तो द पीपल ऑफ इंडिया। फिर भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। तो टेंस कौन सा है? ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य यदि एक वचन हुआ तो यस या यस से, अगर एक वचन नहीं हुआ तो यस या यस नहीं लगाएंगे। अब देखो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो द पीपल ऑफ इंडिया यानी बहुत सारे लोग हो गए, तो ये एक वचन तो नहीं है। तो मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करना। जानना की मीनिंग क्या होती है? नो। तो बस यहां लिख देंगे नो। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया नो, जानते हैं। क्या जानते हैं? सरदार पटेल को। तो द पीपल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल। भारत के लोग सरदार पटेल को जानते हैं। किस तरह जानते हैं? भारत के लौह पुरुष के रूप में। तो द पीपल ऑफ इंडिया नो, अब यहां चाहे तो आप अबाउट लगा सकते हैं के बारे में। ठीक है, तो द पीपल ऑफ इंडिया नो अबाउट सरदार पटेल एज द आयरन मैन, एज द आयरन मैन, लौह पुरुष का मतलब आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका। द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग नो जानते हैं अबाउट सरदार पटेल, सरदार पटेल के बारे में, एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष के रूप में। वे एक कुशल प्रशासक थे। मैं बार बार बोल चुका हूं कि जो स्टोरी होती है वो भाव के आधार पर बनाई जाती है, लिखे हुए अक्षरों के आधार पर नहीं। अब ये वे लिखा है तो आप इसको दे नहीं लिखेंगे। ठीक है, दे की मीनिंग वे होती है लेकिन लिखेंगे नहीं। क्यों? अब ये सोचिए, वे एक कुशल प्रशासक थे, वे का मतलब है सरदार पटेल, और सरदार पटेल तो एक ही है। तो यहां पर क्या दे लिखेंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो दे की जगह क्या लिखा जाएगा? वे एक ही लोग थे, तो यहां आ जाएगा क्या? ही। वे एक कुशल प्रशासक थे, तो ही वाज, थे तो यहां क्या लग जाएगा? वाज। ही वाज एक कुशल प्रशासक, कुशल का मतलब एफिशिएंट। ही वाज एन एफिशिएंट। प्रशासक की मीनिंग होती है बच्चों एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या हो गया? ही वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, वह एक कुशल प्रशासक थे। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। तो देखो, ये वाक्य जरूर बड़ा है लेकिन पढ़ाया गया है, जहां हैज हैव हैड का यूज पढ़ाया, मतलब उनके पास क्षमता थी।
जहां पास है या रखता है के लिए हो तो वहां पर हैज हैव, और पास था या रखता है तो वहां पर रखता था, तो वहां पर क्या लगता था, हैड। उनके पास मतलब ही, हैड। अब देखो यहां पर मोस्ट ऑफ बच्चे सबसे ज्यादा क्षमता की मीनिंग वैसे कैपेसिटी होती है। क्या यहां पर इनको किसी से लड़ाई दंगा करके क्षमता दिखानी है? नहीं, यहां पर क्षमता का मतलब है उनकी योग्यता से, कि भाई उनके पास क्षमता थी सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की। तो इसका मतलब ये है कि उन पे पास योग्यता थी कि सही व्यक्ति को सही पद पर चुन लेते हैं। तो यही मतलब मैं समझा रहा हूं कि स्टोरी बनाते समय उसके भाव को देखें, ना कि लिखे हुए शब्द को। तो ही हैड द एबिलिटी। अब देखो चुनने की मीनिंग वैसे चूज होती, चूज माने चुनना, लेकिन यहां पर कोई ऐसे सामान तो नहीं पड़ी है जिसको चुनना हो, यहां लोगों को चुनना है, तो सिलेक्ट करना है। तो ही हैड द एबिलिटी टू सिलेक्ट, टू सिलेक्ट। जब दो वर्ब हो जाती हैं तो दूसरी वर्ब के साथ या तो इन्फिनिटिव से बनाए या काहे से बनाए, जिरंड से। तो इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब के पहले क्या लगा दे, टू, या वर्ब में क्या लगा दे, आईएनजी। सिलेक्टिंग आप लिख सकते हैं या टू सिलेक्ट। तो ही वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, ही हैड द एबिलिटी टू सिलेक्ट। अब क्या बचा, सही व्यक्ति को सही पद पर। तो ही हैड द एबिलिटी टू सिलेक्ट द राइट पर्सन, द राइट पर्सन, सही व्यक्ति को सही पद के लिए। तो फॉर द राइट, पद का मतलब पोस्ट, तो फॉर द राइट पोस्ट। तो ही हैड द एबिलिटी टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट। अब क्या बचा, सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। तो यहां सबसे कौन है गौरव, तो सरदार पटेल। तो सरदार पटेल हैं, अब एक ही लोग हैं तो क्या लिख देंगे, इज। तो सरदार पटेल इज, गौरव प्राइड, PRIDE, ठीक है। तो सरदार पटेल इज प्राइड का की के, इसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों, ऑफ। तो सरदार पटेल इज प्राइड ऑफ आवर कंट्री, आवर कंट्री, ठीक है। तो अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप इसको रिपीट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 4-5 बार आ चुकी है ये स्टोरी, ठीक है।